From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हमारे पास एक गौरवशाली संदेश है, हमेशा की तरह, है ना, हमेशा की तरह, और यह पाया गया है। पहला श्लोक जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं वह पहले अक्षर में है तीमुथियुस अध्याय 1 के लिए। आइए हम सब इसकी तलाश करें। तिमोथी श्लोक 11, वहां एक शब्द है जो मेरा ध्यान खींचता है और यह आवश्यक है। जो लोग नोट्स लेते हैं मैं चाहूंगा कि वे नोट्स लें। मैंने यहां 9 चरण लिखे, देखो वे कितने सरल हैं। 9 छोटे कदम जिनके बारे में मैं आज रात बात करना चाहता हूं, वे सुव्यवस्थित हैं, और यदि आप उन्हें लिख लें तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। विषय है गौरवशाली। इंजील, इसे ईश्वर के राज्य के रूप में भी जाना जाता है, भी जाना हुआ, कहो भगवान के राज्य की तरह। दूसरे शब्दों में जो सुसमाचार उन्होंने पौल को दिया वह पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की व्याख्या थी, और मैं आपको यह साबित करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। श्लोक 11 कहता है, धन्य परमेश्वर के गौरवशाली सुसमाचार के अनुसार जो मुझे सौंपा गया है। ध्यान दें कि सुसमाचार पौलुस को सौंपा गया था, 11 प्रेरितों को नहीं। इसे किसी और को नहीं सौंपा गया था। इससे भी अधिक ईसा मसीह ने भी इसका प्रचार नहीं किया। मसीह ने इसे अपने शरीर के दिनों में छुपाया। जब वह यहां रहते थे तो उन्होंने कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन तुम उन्हें सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और अगर उसने कहा मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, अब उसने प्रेरितों के साथ 3 वर्ष बिताए और उसने उनसे कहा मुझे तुमसे अब भी बहुत कुछ कहना है। देखिए, मैंने 3 साल में आपसे बात की है और मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम इसे सह नहीं पाओगे। चूंकि प्राकृतिक मन वहां था और वे इसे समझने वाले नहीं थे, पतरस और नहीं कोई प्रेरित इसे समझने वाला था। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम जान लो कि जब वह कहे कि यह मुझे सौंपा गया है, क्योंकि वह स्पष्ट है, वह कहता है पतरस को खतना का सुसमाचार सौंपा गया था, लेकिन मुझे नहीं। मुझसे कहो, हां, प्रेरित पौलुस फर्क लाता है। क्या आप समझते हैं कि अंतर क्या है? देखो, उन्हें वह दिया गया और मुझे यह दिया गया। अतः जो सुसमाचार पौलुस को दिया गया वह महिमामय है। दूसरे शब्दों में, जब आप इसकी खोज करते हैं तो आप महिमा में प्रवेश करते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। ईश्वर की महिमा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देती है और आप हर जगह परिवर्तन देखते हैं, क्योंकि यह महिमा का सुसमाचार है। अब दूसरे सुसमाचार की कोई महिमा नहीं थी, लेकिन यह पौल कहते हैं कि यह गौरवशाली सुसमाचार परमेश्वर का राज्य है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए आपको पौल के पास जाना होगा। आइए प्रेरितों के काम अध्याय 20 श्लोक 24 को देखें, ताकि आप देख सकें कि पौल इसे परमेश्वर का राज्य कहता है। अधिनियम बाइबिल का दूसरा पद, आप इसे लिख सकते हैं। अध्याय 20 कहता है, अधिनियम 20 श्लोक 24। देखो वह क्या कहता है, परंतु मैं किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता, न ही मैं अपने जीवन को अपने लिए बहुमूल्य मानता हूं, बशर्ते कि मैं अपनी दौड़ आनंद के साथ पूरी करूं और जो सेवा मुझे प्रभु यीशु से मिली है, सुसमाचार की गवाही देने के लिए ईश्वर की कृपा। किस बात का सुसमाचार? पद 25, और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब में से जिनके बीच में गया किसी ने क्या उपदेश नहीं दिया। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य मेरा चेहरा अधिक देखेगा। इसका मतलब है कि भगवान का राज्य और अनुग्रह का सुसमाचार पर्यायवाची है, यह एक ही बात है ना? इसलिए यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य की एक कुंजी है। पतरस के पास परमेश्वर के राज्य की कुंजी थी। क्रूस से पहले जो कानून था, मूसा अभिशाप था, लेकिन क्रूस के बाद पौल ने कुंजी चुनी। और फिर यदि आप राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप पौल के 14 पत्र पढ़ते हैं, जो अनुग्रह का सुसमाचार है, और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं।
जब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना चाहते, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए तुम्हें मरना होगा। अब जब बाइबल कहती है जो ऐसे काम करते हैं वे राज्य के वारिस नहीं होते, इसका अर्थ यह है कि उसे पौल का सुसमाचार जो कि परमेश्वर का राज्य है विरासत में नहीं मिला है। ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं देखो शराबी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होते। निश्चित रूप से एक नशे में कहने की कल्पना करें मैं जीवन में राज कर रहा हूं और यह एक तरफ चला जाता है क्योंकि यह विरासत में नहीं मिल सकता। लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार आता है और उसे सीधा कर देता है। अरे लड़के इतनी मत पियो कि तुम मर जाओगे। आप अपना लीवर खो सकते हैं या गाड़ी चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आप एहसास करते हैं तो परमेश्वर का राज्य अनुग्रह का सुसमाचार है। कहो भगवान का राज्य, यह वह सुसमाचार है जिसका प्रचार पौल करता है। उस राज्य में कितने हैं? आप सभी जो प्रबुद्ध हो चुके हैं ईश्वर के राज्य में हैं। अरे भगवान के राज्य में आपका स्वागत है। जो आपने स्पष्ट रूप से समझा वहां स्पष्ट है, मैंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए बिताया है। बहुत अच्छा। अब आइए दूसरे सुसमाचार को देखने के लिए कुरिन्थियों को लिखे दूसरे पत्र को देखें। फिर कुरिन्थियों को लिखे दूसरे पत्र का 3 अध्याय कहता है, बात कर रहे हैं उसके बारे में, बात कर रहे हैं उसका पुराना मंत्रालय। श्लोक 9:3-9, क्योंकि यदि निंदा की सेवकाई महिमा के साथ होती, ध्यान दें कि पौल कहता है गौरवशाली सुसमाचार, अब वह मूसा की सेवकाई और 11 प्रेरित ईसा मसीह के मरने से पहले एक निश्चित महिमा थी। खैर ये एक महिमा थी जिसने बीमारों को ठीक किया, बीमारों को ठीक किया। यह शरीर के लिए एक महिमा थी, मांस के लिए। और वह कहता है धर्मी ठहराने का मंत्रालय और भी अधिक महिमा से भर जाएगा, क्योंकि जो गौरवशाली था वह भी इस संबंध में यह सबसे प्रतिष्ठित महिमा की तुलना में गौरवशाली नहीं है। क्योंकि यदि नाश होने वाली वस्तु में महिमा थी तो जो बचेगा वह और भी अधिक महिमामय होगा। अरे अतः यह स्थायी महिमा का सुसमाचार है। वह महिमा तब नष्ट हो गई जब ईसा मसीह कलवारी के क्रूस पर मरे, यहीं इसका अंत हुआ। तब मसीह फिर से उठे और एक शानदार नया सुसमाचार शुरू किया। लोग यह नहीं जानते, इसीलिए वे उलझे हुए हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्रूस के बाद क्या पार्टी शुरू होती है। इससे पहले नहीं, जो पहले लिखा गया था उसकी महिमा थी, परंतु अब वह उसके पास नहीं रहा, उसकी महिमा समाप्त हो गई। यह एक बैटरी की तरह है जो अपनी ताकत खो देती है। यह अभी भी एक बैटरी है, लेकिन इसके बिना लोड के कल्पना कीजिए एक रेडियो भी चालू नहीं होता। तीमुथियुस को पहला पत्र 1 अध्याय 1 उस श्लोक का महत्व देखिए। श्लोक 16 देखो, विस्तार। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं कहा गया था। आप इसे पहली बार यहां सुनने आए हैं। मुझे स्पष्ट होना होगा क्योंकि यह कोई नहीं जानता था, और मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसे यहां से ले जाएं और कहें देखो मैंने आज रात क्या सीखा। कोई नहीं जानता। पतरस इसे नहीं जानता था, प्रेरित इसे नहीं जानते थे। अब देखें कि श्लोक 16 क्या कहता है। पौलुस ने उसके बारे में इस प्रकार बात की, परंतु इसके लिए मुझ पर दया की गई ताकि यीशु मसीह मुझ में प्रकट हो। पौल बोल रहा है ताकि यीशु मसीह मुझ में सबसे पहले प्रकट हो। यह मतलब है कि ऐसा कोई अन्य नहीं था जिसे यह प्राप्त हुआ हो। सबसे पहले उसकी संपूर्ण क्षमाशीलता को देखें उन लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में जो अनंत जीवन के लिए उस पर विश्वास करेंगे। इसका मतलब है कि पौल पहला था। कभी कभी आप लोगों को बकवास बातें करते हुए सुनते हैं कि टोरा कि तुम्हें बचने के लिए यहूदियों के पास जाना होगा। यहूदी, यदि यह भगवान, उसने पहली बार प्रेरित पौलुस को यह बताया कि वह एक सच्चा यहूदी था, एक सच्चा फरीसी। लेकिन देखो, यीशु मसीह ने इसे मरियम पर प्रकट नहीं किया। मरियम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही यूसुफ, न ही प्रेरितों, न ही किसी को। यीशु मसीह ने टार्सस के शाऊल पौलुस नाम के एक अपराधी की खोज की जो ईसाइयों पर अत्याचार करता था, और फिर वह आता है, उसे परिवर्तित करता है, उसे बुलाता है और कहता है पौल तुम इतिहास में पहले होगे जिस पर मैं अपनी सारी दया दिखाने जा रहा हूं।
मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखाने के लिए चुनता हूं जो सच्चे आशीर्वाद का मतलब है। अरे मैं वहां रहूंगा, मैं इसे इस तरह रखूंगा, मैं इसे दूसरे तरीके से रखूंगा, क्योंकि आपने ये पहले कभी नहीं सुना है और मुझे इस पर गौरव करना है, क्योंकि यही वह रहस्योद्घाटन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यह क्या है? एक निर्माता के रूप में क्या आप नहीं देखते कि आप दुनिया भर में यीशु मसीह के चर्च, आपने मैंने नहीं कहा है, आप प्रेरित हैं, आप अन्य हैं, आप निर्माता हैं, आप अन्य जातियों के शासक हैं। खैर, भगवान को मुझे आपको यह साबित करने के लिए सामग्री देनी होगी। यह सच है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि अरे देखो पॉल क्या कहता है, अरे उन नकारात्मक कहने वालों के लिए वह कहता है, देखो इसी कारण मुझ पर दया हुई कि यीशु मसीह मुझ में प्रकट हो। आप पहला, वह प्रथम थे। परंतु प्रेरित पौलुस एक असफल व्यक्ति के रूप में आया। पहले पतरस था, 12 प्रेरित थे, पौल बाद में प्रकट हुआ, बाद में, बहुत बाद में वह प्रकट हुआ। इसके अलावा पिंतेकुस्त के दिन पतरस के साथ चर्च पहले ही शुरू हो चुका था। उनके पास पहले से ही लगभग 10,000 सदस्य थे। वहां बहुत सारे तथाकथित ईसाई थे, लेकिन उन सभी ईसाइयों में से परमेश्वर ने अभी तक अपना अद्भुत सुसमाचार प्रकट नहीं किया था, क्योंकि उसने मनुष्य पर प्रकट करने के लिए इसे छिपा रखा था। भगवान मनुष्यों के साथ काम करता है, ईश्वर मनुष्य को चुनता है। ईश्वर किसी से बात नहीं करने वाला है। वह एलियाह के जुनून के समान एक मनुष्य, एक इंसान को चुनता है और वह उसे चुनता है, और धिक्कार है उस पर जो उस मनुष्य के साथ खिलवाड़ करता है। और परमेश्वर ने पौल को चुना, एक अपराधी, एक आदमी जिसने एस्टेबन की हत्या की, और उसने पौलुस से कहा, तू ही पहला है जिस पर मैं अपनी सारी दया करूंगा। इसीलिए उन्होंने उसे रोम में मार डाला। इस कारण प्रेरित उससे डाह करने लगे। प्रेरितों ने उसे रोम में मार डालने का आदेश दिया। वे हैं, और यहां से इस मंच से मैं निर्माता कहता हूं कि वे प्रेरित अपराधी थे। वे उससे ईर्ष्या करने लगे और उसे रोम में मार डाला। उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। उन्होंने तब तक उपवास किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। प्रेरित, परंतु प्रेरितों पर दोष लगाना खतरा है। यह उन लोगों के लिए खतरा है जिनके पास कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। लेकिन अधर्म का रहस्य, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता। अधर्म का रहस्य हमारे सामने प्रकट हुआ। इसका मतलब क्या है? वह अधर्म उन 11 मनुष्यों के साथ हुआ जिन्हें परमेश्वर ने चुना था। भगवान ने इसे इस तरह से पूर्व निर्धारित किया। तो पौल पहला था। पहला, प्रथम का क्या मतलब है? इसी कारण से यह है कि इसलिए वह कहता है, देखो मुझे, खैर आइए इसे वहीं देखें। आइए कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र की ओर चलें। आइए फिर से वापस चलें को पहला पत्र, कुरिन्थियों 15:10। इसीलिए पौल ऐसा बोलता है। मैं इस महिमा से खुश हूं, यही मेरा इनाम है, यही एकमात्र चीज है जो मेरी है, जाओ पता लगाओ। यही मेरी महिमा है, इसलिए मैं, यही मुझे हिम्मत देता है, यही मेरी दवा है, यही वह औषधि है जो मुझे जीवित रखती है। हवाई अड्डों में एक होटल से दूसरे होटल तक पैदल चलना, अलग अलग तकिए, अलग अलग गद्दे, अलग अलग बाथरूम, साबुन वगैरह आजमाना, अलग अलग सीजनिंग आजमाने से, और कभी कभी वे मेरे शरीर में कुछ चीजें डाल देते हैं और यह मुझे ठीक कर देती है, लेकिन यह वापस आ जाती हैं और मुझे कुछ और दे जाती है। हाँ, उसे डिस्टेंपर था, है ना, पिछले हफ्ते मैं इससे ठीक हो गया था, लेकिन अब इसने मुझे फिर से प्रभावित किया है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। लेकिन पाब्लो कहते हैं,
पॉल कहते हैं कि हम इस सुसमाचार के लिए अपना जीवन भी दे देते हैं। इस तरह से यह है 15:10 देखो ये क्या कहता है। मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास वह श्लोक हो। जो लोग नोट्स लेते हैं कृपया कुरिन्थियों के अध्याय 15 श्लोक 10 का पहला पत्र लिखें। वह कहते हैं, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं जो कुछ भी हूं और उसका अनुग्रह मेरे लिए व्यर्थ नहीं गया, परंतु मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। प्रेरितों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे क्यों पता है कि यह प्रेरितों को संदर्भित करता है। श्लोक 9 में देखिए ये क्या कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। मैं प्रेरित कहलाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, परंतु अनुग्रह से। श्लोक 10, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं वही हूं जो मैं हूं, और उसका अनुग्रह मेरे लिए व्यर्थ नहीं गया, परंतु मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। परंतु मैं नहीं, परंतु परमेश्वर की कृपा मेरे साथ है। अरे कितना सुंदर है ना। अरे इसीलिए तो वह कहता है प्रेरित, ठीक है मैं सबसे बाद में आया तो क्या सत्य। मैं तुम्हें अंग्रेजी में एक पाठ देने जा रहा हूं तो क्या हुआ, और मैं सबसे बाद में पहुंचा, लेकिन मैंने उन सभी से अधिक काम किया है। अरे क्या आप जानते हैं पॉल विनम्र था, लेकिन जब उन्हें साफ साफ बोलना था तो उन्होंने ऐसा किया। मैंने उन सबसे ज्यादा किया है, ऐसा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, मैंने यह किया है। मैं सबसे बाद में आया हूं, लेकिन मैंने उन सभी से अधिक किया है। इस तरह से यह है। अरे और फिर वह कहता है, आइए अब गलातियों अध्याय 1 पर चलते हैं। वह कहता है कि यह उसे प्राप्त हुआ व्यक्तिगत रूप से जेसी से। जेसी का क्या आप जानते हैं जेसी कौन है? जेसी अंग्रेजी में जेसी जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट उनका कहना है कि गलातियों का अध्याय 1 उन्हें यह उनसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ। यह अच्छा है कि आप यह जानते हैं ताकि आप अपना बचाव कर सकें जब अशिक्षित लोग आपके खिलाफ हों, जब अज्ञानी लोगों का झुंड आपको बुलाता है और आपको बताता है कि आप गलत संप्रदाय में हैं, कि वे आपको धोखा दे रहे हैं, कि वे ब्रेन वॉश कर रहे हैं। खैर उन्होंने इसे बहुत अच्छे से धोया है और आपको भी यही चाहिए। वे इसे शुद्ध बाइबल से धोते हैं, ऐसा वहां लिखा है। देखिए अध्याय 1 श्लोक 11 क्या कहता है, हम सब वहां हैं। परंतु हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैं प्रचार करता हूं वह मनुष्य के अनुसार नहीं है। श्लोक 12, खैर मैंने इसे न तो किसी से प्राप्त किया है और न ही किसी से सीखा है, लेकिन किससे? रहस्योद्घाटन द्वारा, जेसी से, यीशु मसीह से। देखिए जब आप किसी धर्म में परिवर्तित होते हैं तो कोई आपको उस धर्म में ले जाता है। किसी ने इसे परिवर्तित कर दिया, और यदि कोई बैप्टिस्ट इसे पहनता है तो आप बैप्टिस्ट बन जाते हैं, और यदि आप पेंटेकोस्टल लेते हैं तो आप पेंटेकोस्टल बन जाते हैं, और यदि कोई मॉर्मन आपको ले जाता है तो आप मॉर्मन बन जाते हैं, और यदि कोई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट आपको ले जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे किसी ने लिया था। तो क्या चल रहा है? वो पॉल प्रकट होता है और फिर कहता है, देखो यीशु मसीह मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए थे, इसलिए मैं अब पुनर्जीवित होकर उनका शिष्य हूं। वह यरूशलेम तक इसलिए नहीं गया कि पतरस उससे कहे कि देख पौलुस ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसलिए वे ईर्ष्यालु थे, क्योंकि वे अधिकारी थे और आने वाले सभी लोग थे। वहां उसे पीटर, जुआन, सैंटियागो को रिपोर्ट करना था। क्या चल रहा है? पाब्लो ने रिपोर्ट नहीं की। उन्होंने कहा, अरे इस आदमी का क्या दोष है जिसके बारे में वे कहते हैं कि वह दमिश्क के रास्ते में अंधा हो गया था, और हनन्याह ने हमें बताया कि वह वहां छिप गया था, क्योंकि जो प्रकाश उसे मिला था उसने उसकी दृष्टि छीन ली थी। और क्या वह अंधा है? और फिर ठीक है, हनन्याह कहता है, देखो मुझे पता है कि यह सच है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी दृष्टि वापस आ गई, लेकिन वह अरब में एक पहाड़ पर चला गया जहां मूसा ने कानून प्राप्त किया था। जहां उसे बोर्ड मिले वह पागल वहीं फंस गया है। परंतु वहां यीशु मसीह उसे दिखाई दिए, और फिर उसने उससे कहा, हे पौलुस, जो सुसमाचार मैं तुझ पर प्रकट करता हूं, देख प्रेरित आपकी बात नहीं समझेंगे, संभवतः आपकी जान भी खतरे में डाल देंगे, क्योंकि आप अजीब बातें करने वाले हैं। यह महिमामय सुसमाचार है जो महिमा देता है। यह आत्मा के लिए एक सुसमाचार है। ध्यान दें कि आप अन्य जातियों को बपतिस्मा नहीं दे सकेंगे। इसीलिए वह कहता है, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। उसने उससे कहा बपतिस्मा न देना, क्योंकि बपतिस्मा उस चीज की छाया है जो मैं अब आत्मा में करता हूं। और तब पौलुस ने उससे पूछा, तो क्या जल से बपतिस्मा नहीं होता? उसने उससे कहा, नहीं,
इसीलिए जॉन बैप्टिस्ट ने कहा मुझे कम करना होगा। जिसने जल से बपतिस्मा दिया उसने कहा मैं घटता हूं और वह बढ़ता है, क्योंकि मैं पहले ही उठ चुका हूं, मैं पहले ही बड़ा हो चुका हूं। तुम्हें पानी में बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं प्रेरितों को इस बारे में कैसे समझाऊंगा? खैर, यह आसान नहीं होगा, वे इसे आपके लिए कठिन बना देंगे, लेकिन एक नींव स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि आप एक नींव लिखने जा रहे हैं और इसे बनाना किसी और पर निर्भर है। अंतिम तुरी में एक आएगा जिसे मैं यह समझाने के लिए चुनूंगा कि आप वहां एनकोडेड क्या छोड़ने जा रहे हैं। मैं हर किसी की समझ को अंधा कर दूंगा ताकि 2000 साल तक कोई इसे समझ ना सके, लेकिन अंत में मुझे एक आदमी मिल जाएगा और मैं यह बात उसके सामने प्रकट कर दूंगी। इस तरह से यह है। इसलिए अध्याय 1 में, श्लोक 1 में देखो यह क्या कहता है। पॉल एक प्रेरित, मनुष्यों का या मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि यीशु मसीह और परमेश्वर द्वारा। इसका मतलब है कि पॉल को चुना गया था, परंतु मुझे वैसा ही कहना होगा जैसा पौलुस कहता है। गलातियों 1:1, पॉल एक प्रेरित, मनुष्यों का या मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि यीशु मसीह के माध्यम से और परमेश्वर पिता के माध्यम से, जिसने उसे मृतकों में से जिलाया। तो ठीक है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह सुसमाचार कानून के साथ कुछ भी साझा नहीं करता है, वह कानून के साथ नहीं चलते। देखो 18 क्या कहता है, 13 देखो क्या कहता है। ठीक है, 12वां कहता है, परंतु जब गैलेलोन अखाया का हाकिम था तब यहूदी एक मन होकर पौलुस के विरुद्ध उठ खड़े हुए। पौल के विरुद्ध कौन खड़ा हुआ? यहूदी अब भी इसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ये मसीहा यहूदी जो ना तो बाइबल जानते हैं और ना ही कुछ जानते हैं, अब फिर से अपने आप को हमसे ऊपर रखना चाहते हैं। खैर, यहूदियों को अनुग्रह पसंद नहीं है, इसलिए ये यहूदी पौलुस के विरुद्ध चले, देखो, और वे उसे यह कहते हुए अदालत में ले गए। देखो उन्होंने पौल पर कैसे आरोप लगाया। यह लोगों को कानून के विरुद्ध परमेश्वर का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। अरे मैं चाहता हूं कि वे मुझ पर इसका आरोप लगाएं। जोस लुइस ने ग्रोइंग इन ग्रेस मिनिस्ट्री को कानून के विरुद्ध भगवान की सेवा करने के लिए राजी किया। कहो कानून के खिलाफ। खैर, अगर उन्होंने पौल पर यह आरोप लगाया तो मैं चाहता हूं कि वे मुझ पर भी आरोप लगाएं। और क्या आप उस पर आरोप लगाना चाहेंगे? ठीक है, यदि आप परमेश्वर के राज्य में खड़े होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप पर कुछ आरोप लगाया जाए। इतने नम्र मत बनो कि इसके कारण वे तुम पर कुछ भी आरोप ना लगाएं। थोड़ा उत्पीड़न चाहते हैं, इतने सभ्य मत बनो। आप इतना प्यार करना चाहते हैं कि आप भगवान से भी ज्यादा प्यार करें और वे कभी भी आपके बारे में बुरा ना बोलें। अरे ऐसा लगता है कि आपने बात नहीं की, आपने अपनी पहचान नहीं बनाई। अपने आप को पहचाने, मैं अनुग्रह का हूं, मैं धन्य हूं, ये देखने के लिए कि क्या वे उसे थोड़ा सा उत्पीड़न देते हैं ताकि वह इस गौरव में भाग ले सके। अब देखो पौलुस ने क्या किया। ऐसा लगता है कि इन यहूदियों ने बाइबल नहीं पढ़ी है। देखना, प्रेरितों के काम की उसी पुस्तक का अध्याय 21वां श्लोक 21वां 21 क्या हम सब वहां हैं? उन्होंने पौलुस के विरुद्ध शिकायत की और उसे बताया, परंतु तुम्हारे विषय में उन्हें यह बताया गया है कि तुम अन्य जातियों में से सब यहूदियों को मूसा के सामने से धर्म त्याग करना सिखाते हो। पौल क्या कर रहा था? उसने यहूदियों को क्या सिखाया? और क्या आप जानते हैं कि 10:80 पर ये यहूदी वहां क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं नहीं, अरे मूसा यहां का मालिक है, हमें टोरा का सम्मान करना चाहिए, हमें इस और उसकी जमात में लौटना होगा, किसी भी जनजाति में वापस जाने की जरूरत नहीं है। सुनो, मूसा के धर्म त्यागी, मूसा की व्यवस्था से विमुख हो, इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं, वह मृत्यु और श्राप का मंत्रालय है। किसी भी यहूदी के पास मुझसे संवाद करने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे संवाद करना होगा। उन्हें परमेश्वर के राज्य में भाग लेने के लिए यहां आना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य से बाहर हैं। देखिए अध्याय 13 का श्लोक 32वां क्या कहता है। यहां पौल बोल रहे थे, यह फाइनल है। कहते हैं
खैर आइए श्लोक पढ़ें, श्लोक 30 से 32वां। वह कहता है, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और वह बहुत दिनों तक उन लोगों को दिखाई देता रहा जो उसके साथ गलील से यरूशलेम को गए थे, जो अब लोगों के सामने उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें अपने पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा का सुसमाचार भी सुनाते हैं। मतलब कि हमारे पिता यहूदी, जो वादा उनसे किया गया था वह अनुग्रह के सुसमाचार में पाया जाता है। उन्हें इस ओर आना होगा, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें यहां आना ही पड़ता है क्योंकि अपने माता पिता से किए गए वादे इज़राइल के सभी लोगों के लिए प्रेरित पौलुस को सुसमाचार प्रकट किया गया है। यह वहां स्पष्ट रूप से कहता है। इसीलिए हमें मूसा से धर्म त्याग करना चाहिए। पादरी, लेकिन बाइबल मूसा के बारे में बहुत कुछ बताती है, मुझे सारे पन्ने फाड़ने पड़ेंगे और मैं बिना बाइबल के रह जाऊंगा। नहीं, उन्हें मत उखाड़ो, उन्हें वहीं छोड़ दो, लेकिन मूसा पर ध्यान मत दो। खैर, पौल का वह सुसमाचार। आइए रोमनों की ओर चलें। अध्याय 1। रोमनों, आप चलो, रोम चलें। अध्याय 1 श्लोक 1। इस सुसमाचार के बारे में वह जो पहली बात कहता है उसे देखें। पौल को दिया गया सुसमाचार केवल को पाब्लो यह कहता है, पौल यीशु मसीह का सेवक, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। किसके सुसमाचार के लिए अलग किया गया? उसने पवित्र लोगों में अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से पहले क्या वादा किया था। इसका मतलब यह है कि पौलुस को जो सुसमाचार प्रकट हुआ वही उनसे वादा किया गया था। भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में बात की, यशायाह ने इस सुसमाचार के बारे में बात की। अब यह सुसमाचार केवल पौल का, आपको विशिष्ट होना होगा क्योंकि लोग इसे प्रेरितों के साथ मिला देते हैं। आप वह गलती नहीं कर सकते। धन्य है, पौल का सुसमाचार उसके लिए था, मेरे लिए था, मेरे लिए था। मुझे इस सुसमाचार के लिए अलग रखा गया था। उनका कहना है कि यह सुसमाचार ही एकमात्र है जिसका उपयोग भगवान करेंगे। अब चीजों का न्याय करना। जब प्रभु अपने लोगों के साथ प्रकट होते हैं और हमारे शरीर को रूपांतरित करें, शरीर में उसकी महिमा की समानता में। अरे धन्य है, क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? यहां पृथ्वी पर एक महिमामय शरीर के साथ मैं वह सूट पहनने के लिए पागल हूं। अरे क्या आप जानते हैं कि यहां चलना कैसा होता है? वहां आकाश में नहीं, नहीं, इस स्वर्ग में, क्योंकि यह स्वर्ग का हिस्सा है। यह पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग है। अब यह सुसमाचार ही एकमात्र है। इसीलिए आपको 14 पत्रों के सुसमाचार को जानना होगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज है जिसका उपयोग भगवान करने जा रहे हैं। शेष बाइबल से धर्म त्याग। खैर, पाब्लो, हमारे रसूल का कहना है कि मूसा से धर्म त्याग और यह कि तुम व्यवस्था से हटकर परमेश्वर की सेवा करते हो। तो रोमियो अध्याय 2 श्लोक 16 कहता है, यही वह है जिसका उपयोग परमेश्वर करने जा रहा है। देखो, परमेश्वर हर चीज का न्याय करने के लिए किसका उपयोग करने जा रहा है? जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के भेदों का न्याय करेगा। किसके अनुसार? और वह मेरे सुसमाचार के अनुसार क्यों कहता है और सुसमाचार के अनुसार क्यों नहीं कहता? क्योंकि कोई सोच सकता है कि वह प्रेरितों के सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसे विशिष्ट होना होगा। मेरे अनुसार जो उन्होंने मुझ पर प्रकट किया वह मैं पहला हूं। और यह भी देखो कि वह क्या कहता है। अध्याय 16 क्या कहता है? जो एकमात्र सुसमाचार है जो पुष्टि करता है। 16:25 16 रोमियो 16 श्लोक 25 कहता है, और जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के उपदेश के अनुसार स्थापित करने में सक्षम है, उस रहस्य के रहस्योद्घाटन के अनुसार जो अनादिकाल से छिपा हुआ था। और आपके लिए इसकी पुष्टि कौन कर सकता है? ध्यान दें कि पौल यह नहीं कहता मैं हूं, वह कहता है कि कोई आने वाला है जो उस सुसमाचार का उपयोग करेगा जिसे मैं लिखकर छोड़ गया हूं। वह संदर्भित करता है, देखता है, और जो कोई भी कर सकता है। आप वहां रख सकते हैं, और हमारी पुष्टि कौन कर सकता है? जोस लुइस डी जीसस मेरे सुसमाचार के अनुसार।
ये वह नहीं है जो चाहता है, ये वह है जो कर सकता है, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं, परंतु वह कहता है कि एक है जो कर सकता है, कि परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा मैं तुझे अपने सुसमाचार की पुष्टि करने का अधिकार देता हूं। तो यह पाब्लो नहीं था। पौल कहते हैं देखो मैंने इसे लिखा है, लेकिन उसे जो मेरे अनुसार आपके लिए इसकी पुष्टि कर सकता है, वे चर्च की पुष्टि के लिए मेरे सुसमाचार का उपयोग करने जा रहे हैं। और मैंने ऐसा नहीं कहा। 22 राष्ट्र कहते हैं कि मैं ही पुष्टि कर सकता हूं। वहां कुछ लोग हैं जो मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं और मेरे जैसा ही बोलते हैं, मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। और इस सुसमाचार में एक और बात है, और वह यह है कि यदि तुम इसे छोड़ दो तो इसका फल नहीं होता। देखो बहुत सारे लोग यहां से चले गए हैं, 14 वर्षों में हम यहां रहे हैं। खैर मेरे लाभ के लिए वे चले गए हैं ताकि मैं सीख सकूं कि वे सभी नहीं हैं। और ऐसे लोग हैं जो अपने पेट की सेवा करते हैं और यहां से चले जाते हैं और कहते हैं मैं अपना चर्च खोलने जा रहा हूं, और वे बहुत से लोगों के पते लेते हैं। लेकिन देखो देवदूत शुरू करते हैं पा पा पा, कोई नहीं। देखो यहां कोई दूसरा चर्च नहीं बना है, यहां से कोई भी चर्च खोलने नहीं जाता, खोल नहीं सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उन्हें इजाजत नहीं देता। उन्हें लगता है अरे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बंद हैं, ध्यान रखें ऐसे भी लोग हैं। अरे जो नहीं सोचता वह पशु के समान है। ध्यान दें, क्योंकि वे कहते हैं कि मरने के बाद वे नरक में जाते हैं जहां आग की लौ होती है जो उन्हें जला देती है, लेकिन आत्मा जलती नहीं। जो जलता है वह मांस है। और जब तुम मरते हो, देखिए वे कैसे सोचते हैं। यदि आप मर जाते हैं और नरक में जाते हैं, तो यदि आत्माएं नहीं जलती हैं तो आप किस चीज से जलेंगे? इसके बारे में सोचो। धन्य हो। होता यह है कि अंधविश्वास और परंपरा की जो छवियां मौजूद हैं, वे आपको उस तरह की आग दिखाती हैं और लोग चिल्लाते हैं और ऐसे त्रिशूल के साथ नरक में जाओ। और वह सब लोगों के दिमाग में अटका हुआ है। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के राज्य में आना होगा। परमेश्वर का राज्य वह है जहां अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। यह वही है। कहो यीशु मसीह का गौरवशाली सुसमाचार। कहो मैं तुम्हें महिमामय सुसमाचार परोसता हूं। जिस सुसमाचार का हम यहां प्रचार करते हैं वह गौरवशाली है। सूचना, ताकना कि यहां डर की कोई भावना नहीं है। यहां एक सुकून का एहसास है कि आपने लोगों के चेहरों पर सुकून नहीं देखा, क्योंकि जो आत्मा उसने हमें दी है यह प्रेम की भावना है, बिजली की और स्वयं का डोमेन। तो ये एक गौरवशाली सुसमाचार है। कहो गौरवशाली। इसीलिए हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि महिमामय सुसमाचार ऐसा करता है। तो आप सभी को आशीर्वाद, नमस्कार। मैं आपसे प्यार करता हूं। धन्य है अपने भाई को नमस्कार।